हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो है क्लास 12th के सिलेबस को कम करने की बात चल रही थी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो उसको सीबीएसई ने ऑफिशियली बता दिया है कि कितना सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का कितना सिलेबस है जो कि खत्म कर दिया गया है यानी डिलीट कर दिया गया है। आपको इस ईयर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट से देखते हैं किन किन टॉपिक्स को हटा दिया है। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर है फर्स्ट, उससे हटा दिया है कंपोजिट फंक्शंस को एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इन दो टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहां से आपको जो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस टॉपिक को, इसके अलावा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस टॉपिक को भी यहां से रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। इसके अलावा देखते हैं यूनिट 2। यूनिट में आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दो चैप्टर्स हैं। तो यहां से देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी कि यहां से क्वेश्चन जरूर आता था 4 नंबर या 6 नंबर में, वो क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से। इसके अलावा प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। डिटर्मिनेंट से देखते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एग्जांपल्स, यहां से भी टॉपिक में से नहीं आने वाला है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपका बोलूं तो यूनिट है वो है कैलकुलस। तो कैलकुलस में से देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 है ये आपका। उसमें से रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम जो विदाउट प्रूफ है, ठीक है, एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इसके अलावा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6 है आपका एनसीईआरटी का। उसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, वहां से भी नहीं पूछने वाला है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपकी 6.1 तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये आपका आई थिंक एक्सरसाइज 6.5 के सॉरी 5 ये 6.5 एक्सरसाइज है जहां अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब देख लेना जो भी टॉपिक है वहां से नहीं आएगा। इसके अलावा इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7 है आपका, और 7 चैप्टर से देखते हैं। तो यहां से देखिए डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, लिमिट एज सम से आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या है, एरिया बिटवीन एनी टू बॉडीज, ठीक है, जो एरिया निकालने वाला चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 8 है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नाम है इसका या इंटीग्रल, वहां से भी आपको एरिया वाला क्वेश्चन हटा दिया गया है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जनरल सॉल्यूशन जो दिया होता था उसका क्वेश्चन हटा दिया है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx ओवर dy प्लस px इज इक्वल्स टू q, काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस टाइप के दे रखे हैं, उन सबको रिमूव कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट, देख लेते हैं वेक्टर एंड 3D। तो यहां से आपका जो वेक्टर चैप्टर है उससे आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, यहां से क्वेश्चन हमेशा आता था, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उनको भी एनसीईआरटी ने सॉरी सीबीएसई ने हटा दिया। वो है एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, 2 प्लेन्स एंड ए लाइन एंड अ प्लेन, इस टॉपिक को भी हटा दिया है। इसके अलावा एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग से देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द एलपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो लास्ट चैप्टर है आपका, यहां से देखिए मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसको एज इट इज चलाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पहले आप क्या करिए, उन चैप्टर्स को कर लीजिए या उन टॉपिक्स को कर लीजिए, बोर्ड में आने वाले हैं। जब टाइम बचता है तो आप इन टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो बेस है वो मजबूत होगा, क्योंकि ये सब चीजें जो रह जाएंगी तो ये आपको आगे जाके दिक्कत दे सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।